हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एज ए यूज़र डिफाइंड एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो बेसिकली क्लास होती क्या है, पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ये एक टेम्पलेट होता है, ये एक फॉर्मेट होता है जो हमें बताता है उस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे उसका डाटा और फंक्शंस। जो क्लास होती है उसमें दो ही चीजें होती हैं, डाटा और दूसरा होता है फंक्शंस। डाटा को हम डाटा आइटम और फंक्शंस को हम मेथड भी बोल देते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ये एक फॉर्मेट है जो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर बताता है। तो जो भी एलिमेंट क्लास से रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू अ क्लास आर सेड टू बी अ मेंबर ऑफ द क्लास। तो अभी यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ क्लास आर सेड टू बी अ मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो इसमें दो चीजें हो गई, एक तो डाटा आइटम्स हो गए, जो डाटा आइटम्स है उनको बोलते हैं डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। एंड जो मेथड या फंक्शन है उसको बोलते थे मेथड और फंक्शंस ऑफ द क्लास। यानी जिस क्लास के अंदर मेथड डिक्लेयर्ड होंगे उस क्लास के वो मेंबर मेथड कहलाएंगे, और जो डाटा होंगे यानी जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे? वो उस क्लास के डाटा मेंबर्स कहलाएंगे। तो क्लास को अगर हम दूसरे शब्दों में या दूसरे तरह से डिस्क्राइब करें तो क्लास कैन बी डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब बात आती है क्लास तो हम बना रहे हैं, अभी तक तो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम अलग से कोई क्लास नहीं बना रहे थे, ऊपर सिंपली क्लास का नाम लिखते थे और मेन मेथड पब्लिक वर्ड स्टैटिक मेन स्ट्रिंग आरजीएस करके प्रोग्राम बना लिया करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू हम फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। तो जो नॉर्मल हमारी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे सी लैंग्वेज थी, उसमें क्या होता था कि हम ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते थे। एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद प्रोग्राम कितना भी लंबा बनाए तो वो वेरिएबल्स जो होते थे वो पूरे प्रोग्राम में यूज हो जाते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाए तो उस केस में अगर वो वेरिएबल कई जगह यूज किया गया है तो जब उसको हम उसकी डिबगिंग करते थे यानी उसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे तो कई बार एरर आ जाती, क्योंकि एक ही वेरिएबल्स कई जगह यूज होता था, पूरे प्रोग्राम में वो मूव करता था। यानी अगर एक बार ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में जो है यूज कर सकते थे। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर हम उसको डिबगिंग करते, डिबगिंग मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस में वो कभी कभी एरर शो कर देता था। तो इससे बचने के लिए हमें ऐसी टेक्निक की रिक्वायरमेंट थी या ऐसे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी जिसमें जिसमें वो जो वेरिएबल्स हम दे रहे हैं वो पर्टिकुलर ब्लॉक में यूज़ हो, ना कि पूरे प्रोग्राम में। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में वो वेरिएबल्स यूज़ होंगे तो उसी ब्लॉक में ही हम उस प्रोग्राम की एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, पूरे में हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए जावा में। जावा में क्या हुआ, ये हमारी कौन सी लैंग्वेज है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जो डाटा जिस ब्लॉक के अंदर देंगे सिर्फ उसी में यूज़ होगा, जो बाहर का वर्ड है, जो बाहर की दुनिया है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डाटा, जो डाटा हाइडिंग प्रॉपर्टी। तो ये ओप्स की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द डाटा आइटम्स आर लेफ्ट ग्लोबल टू कीप फ्लोटिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम. This creates the problem during the debugging of logical errors. In this situation, we need a programming technique or concept in which data items are remain confined within the area of its application. मतलब कहने का ये है कि जिस ब्लॉक के अंदर हम वेरिएबल्स को दे देंगे सिर्फ उसी के अंदर ही वो एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाहर उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये डाटा हाइडिंग की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है क्लास की। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बना ली, ये क्लास हमारी, क्लास का नाम हमने दे दिया ABC, और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स दे दिए और ये हमने दो फंक्शंस डिफाइन कर दिए, एक वॉइड एक्सेप्ट और दूसरा दिया है वॉइड डिस्प्ले। ये दो फंक्शंस हैं। तो हमने क्लास का नाम क्या दिया? ABC। इसके अंदर में दो मेथड लिए, एक एक्सेप्ट नाम से और दूसरा डिस्प्ले नाम से। तो ये क्या है? ये मेथड हैं। इनको हम मेथड भी बोलते हैं, इनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं। जैसे अब इन्हीं को, चूंकि इस ABC क्लास के अंदर
एक्सेप्ट नाम से हमने एक मेथड लिया और डिस्प्ले नाम से दूसरा मेथड लिया है, तो इनको हम बोलेंगे मेंबर फंक्शन और मेथड, मेंबर मेथड ऑफ द क्लास ए बी सी। तो ये जो एक्सेप्ट फंक्शन हो गया क्या है, मेंबर फंक्शन और मेंबर मेथड ऑफ क्लास ए बी सी। सिमिलरली जो दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्प्ले लिया है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा मेंबर मेथड और मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास ए बी सी। ठीक है, अब ये दो फंक्शंस हमने ले लिए, ऊपर हमने क्या लिया, वेरिएबल का नाम। ये जो वेरिएबल हमने लिया, इन दोनों फंक्शंस void एक्सेप्ट और void डिस्प्ले जो नाम से फंक्शन लिया, इनके बाहर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल लेंगे, ये इसके अंदर इस एबीसी फंक्शन क्लास के अंदर जितने भी प्रोग्राम बनेंगे, यानी जितने भी फंक्शंस होंगे, जैसे यहाँ दो फंक्शन हैं, इन दोनों में ही ये यूज़ हो सकता है, जो इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जो यहाँ पे वेरिएबल देंगे, इन दोनों फंक्शंस के बाहर देंगे, इनको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। ये इन्हीं को डाटा आइटम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, डाटा आइटम्स। तो ये क्या हो गए, इनको हम ये भी कह सकते हैं डाटा मेंबर ऑफ द क्लास ए बी सी, डाटा मेंबर ऑफ क्लास ए बी सी। ठीक है, तो इस क्लास में दो चीज़ें हो गई, एक तो क्या हो गया, डाटा मेंबर ऑफ क्लास, और दूसरा मेंबर फंक्शन और मेंबर मेथड ऑफ द क्लास। तो दो फंक्शंस, इस तरह से हम कितने भी फंक्शंस रख सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट हुआ, डिस्प्ले हुआ, और भी फंक्शंस नाम हम ले सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर चॉइस है, ये जो भी हमने नाम दिए ये हमने अपने मन से लिए, कोई भी ले सकता है। आप कुछ भी इसकी जगह एक्सेप्ट की जगह इनपुट ले सकते हैं, डिस्प्ले की जगह शो ले सकते हैं। तो ये जो हमारे हो गए, ये दोनों जो फंक्शन हमने भी सेलेक्ट किए हैं, ये हमारे फंक्शन कौन से हो गए, ये फंक्शन हो गए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास ए बी सी। एंड जो ऊपर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन सबको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास। अब इन फंक्शंस को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है, जैसे वर्ड एक्सेप्ट को एग्जीक्यूट कराना है, वर्ड डिस्प्ले को एग्जीक्यूट कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेन मेथड लिखते हैं, मेन मेथड लिखेंगे, और उसके नीचे इसको कैसे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस क्लास का नाम क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू ए बी सी, ये आपको मालूम ही है। अब ये जो फंक्शंस हमने ऊपर क्रिएट किए, इनको अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओ बी जे डॉट एक्सेप्ट, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। तो इन दोनों फंक्शन को चलाने के लिए हमें नीचे मेन मेथड से इनको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये बात हो गई हमारी क्लास की। तो अगर इस पूरे क्लास को अगर हमें समझ में आ गया है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्लास क्या है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड डाटा मेंबर। ठीक, और ये जो इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे, वो करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्लियर। तो क्लास ए बी सी जैसे हमने आप एग्जांपल लिया है, इसके अंदर में दो फंक्शन लिए, तो ये कहलाएंगे मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। एंड वेरिएबल का नाम जो हम यहाँ पे देंगे दोनों फंक्शंस के बाहर, वो हमारे होंगे इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हम इन फंक्शंस के अंदर कोई वेरिएबल लिख देते हैं, जैसे वॉइड एक्सेप्ट के अंदर हमने लिख दिया इंटीजर एक्स, ठीक है, तो ये इसी फंक्शन के अंदर चलेगा। अगर हमने लिख दिया इंटीजर ए, तो ये इसी फंक्शन के अंदर चलेगा। इनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, इनका एरिया इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा। ठीक है, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, लोकल वेरिएबल है। इंटीजर एक्स जो हमने लिया, ये एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर ही चलेगा। इंटीजर अगर ए लिया है तो ये किसके अंदर चलेगा, सिर्फ डिस्प्ले के अंदर चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले लें, मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया इंटीजर एक्स वाई जेड, तो वो एक्स वाई जेड वेरिएबल जितने भी फंक्शंस हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है, सब में चलेगा। इसके अलावा भी कोई फंक्शंस होंगे उसमें भी चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ए बी सी जो हमने क्लास ली, इसके अंदर आपको मेंबर फंक्शन और इंस्टेंस वेरिएबल या डाटा मेंबर्स आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद अभी हमने ये इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। व्हाट इज द इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। यही हमने बताया कि जो इंस्टेंस वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो क्या कहलाएंगे, डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। चूंकि यहाँ क्लास का नाम एबीसी है, इसलिए डाटा मेंबर ऑफ क्लास एबीसी। दे आर डिक्लेयर विद इन द आउटर रैपर बट आउटसाइड द मेंबर मेथड। इसका क्या मतलब है, ये इस ब्रैकेट जो एबीसी क्लास का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ से और ये क्लोज हुआ है आपका यहाँ पे, ये एंड ऑफ क्लास है, एंड ऑफ क्लास इसके अंदर होता है। देखिए इसके अंदर ये वेरिएबल का नाम देंगे, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द मेंबर फंक्शन होगा। दे डिक्लेयर विद इन द आउटर रैपर बट आउटसाइड द मेंबर मेथड, यानी जो मेंबर मेथड है इसके बाहर इसको डिक्लेयर करेंगे। ये दो देखिए मेथड है, इसके बाहर हम वेरिएबल का नाम जो डिक्लेयर करेंगे वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएंगे।
अब इसके बाद आते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स हमने क्या बताया था कि जो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर यूज होते हैं उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर एक्स लिया तो ये क्या है, एक्सेप्ट के अंदर यूज हो रहा है, इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। इंटीजर ए लिया हुआ है, ये डिस्प्ले के अंदर यूज हो रहा है, इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। देखिए यही वेरिएबल की हमने डेफिनेशन लिख दी है लोकल वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल declared local variable is a variable declared within a member function. Its scope is limited within the method block in which they are declared. यानी जिसके अंदर ये डिक्लेयर किए गए हैं सिर्फ उसी के अंदर ही एग्जीक्यूट करेंगे। दैट इज विद इन द करली ब्रेसेस ऑफ द मेथड, यानी ये जो करली ब्रैकेट लगे हैं इस मेथड के अंदर ये लोकल वेरिएबल्स होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, ये भी हमारे कौन से हो गए, लोकल वेरिएबल्स। ठीक, अब इसके बाद बात आती है हमारी मेथड मेंबर मेथड। मेंबर मेथड्स क्या होते हैं, जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। मेथड मेंबर्स आर द मेथड और फंक्शंस विच डिक्लेयर विद इन द क्लास। क्लास के अंदर जो डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एबीसी क्लास ली थी, एबीसी क्लास के अंदर हमारे ये मेथड्स डिक्लेयर किए गए हैं, वर्ड एक्सेप्ट वर्ड डिस्प्ले, इसलिए उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक नई चीज़ है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी हुई है। कंस्ट्रक्टर भी मेंबर मेथड ही होते हैं क्लास के, बट डिफरेंस क्या होता है कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे दो फंक्शंस लिए थे, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। दिस इज द एक्सेप्ट फंक्शन एंड दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन, एंड वी नीड टू कॉल देम फॉर द एग्जीक्यूशन। अगर हमें इनको चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको कॉल करना पड़ेगा फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी मेन प्रोग्राम से हमको इनको कॉल करना पड़ेगा। जैसे वॉइड ओबीजे डॉट एक्सेप्ट लिखा, हमने एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट डॉट एक्सेप्ट लिखेंगे तो ये हमारा चल जाएगा फंक्शन। और अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो दूसरा वाला फंक्शन चल जाएगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हमें अलग से एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये हुआ कि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी सिर्फ हम इस लेक्चर में हम खाली आपको ये बताएंगे कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, इनको कैसे डिक्लेयर करते हैं। बाकी जब प्रोग्राम आपको बताएंगे उसमें तो हम आपको बता देंगे कैसे वो एग्जीक्यूट होगा बिना फंक्शन कॉल किए। अब कंस्ट्रक्टर इज एन स्पेशल मेंबर फंक्शन विच एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जीक्यूटेड। इट मीन्स कोई भी कंस्ट्रक्टर जो हम बनाएंगे मेंबर क्लास का, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। और कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्ले। तो ये हमने फंक्शन का नाम अपने मन से दे दिया, हम यहाँ कुछ भी ले सकते थे। बट अगर हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ABC। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा ABC इस तरह से। उसके अंदर जो भी हमें लिखना है, जैसे मान लिया अभी कोई वेरिएबल हमने ले लिया, अगर हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल हम ले लेते हैं, सपोजेड इंस्टेंस वेरिएबल हमने लिखा इंटीजर m, तो हम जो वेरिएबल लेंगे यहाँ पे अगर m की वैल्यू हम 0 दे देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, कोई उसमें वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करनी है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर वेरिएबल, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, इस क्लास के नाम के जैसा है, नियम वही नाम है जो इस क्लास का नाम है। तो कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर इज एन स्पेशल मेंबर फंक्शन विच एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जीक्यूटेड। कंस्ट्रक्टर इज ए member function with declare constructor is a member function which declare with the same name as its class name। ठीक है, जैसे वहां पे हमने देखिए क्या किया है, जो क्लास का नाम है ABC क्लास का नाम था ना, तो यहाँ देखिए ABC क्लास का नाम, तो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम भी ABC ले लिया। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है, अब इसके आगे आइए,
ये इसका यूज़ क्या होता है, हमने लिखा है कि इसको हम किसी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं क्लास में, ठीक है। अब किसी वेरिएबल क्या, जो आप इंस्टेंस वेरिएबल लेते हैं उसी को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नंबर 1, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम, पहली बात। जो सेकंड है वो नो रिटर्न टाइप शैल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, यानी कोई भी रिटर्न टाइप हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इवन वॉइड भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए हमने यहाँ फंक्शन जो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम लिया ABC, इसके आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो वॉइड लिखा है, ना INT लिखा है, ना डबल लिखा है, ना फ्लोट, कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके पहले कोई भी डेटा टाइप हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड थर्ड क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल, यानी एक ही प्रोग्राम में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर मेंबर कैन बी डिक्लेयर। तो अब यहाँ पे आएगा, सबके नाम तो सेम होंगे लेकिन उनमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे कोई कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर वैल्यू पास ऑन होगी, कोई बिना वैल्यू का होगा, तो वो अभी हम आगे आपको जब एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो होप कि भाई आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो 4 तरह के हमने कंस्ट्रक्टर बताए हैं इनके ऊपर प्रोग्राम्स के थ्रू आपको एग्जाम्पल देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 4 तरह के कंस्ट्रक्टर क्या हैं और कैसे इनका यूज़ होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।